हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो आपके दिल और दिमाग में बैठा है, आपके जहन में बैठा है। उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, उनके इमोशंस, थॉट्स आपको लेकर के क्या है, आज की इस रीडिंग में हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। देखिए, ये जो व्यक्ति है, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। बहुत पावर का इस्तेमाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपको एक अंधेरे में रखता आया है। मतलब आपके साथ में एक रिश्ता भी है, बट कहीं ना कहीं एक तरीके का ये हो सकता है कि यहाँ पर ना एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो हो सकता है। कुछ लोगों के साथ में, किसी और के साथ में एक रिश्ता जो है, कहीं ना कहीं या तो उस रिश्ते के बारे में आपसे झूठ बोला जा रहा है या फिर उस रिश्ते को आपसे छुपाया जा रहा है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि उस रिश्ते के बारे में आपको ना बहुत ही तोड़ मरोड़ करके, चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपको बताया जा रहा है। तो एक वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने इनकी कई चीज़ों को जो है ना पकड़ लिया हो, कई चीज़ों को लेकर के आप इन पे ना थोड़ा सा डाउट करते हैं। ओके, तो ये अपने आप को ना जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप ना ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बजाय उनको पूरे दिल से एक्सेप्ट करने की, ये अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अभी फिगर आउट भी कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से आपके सामने पेश करना है, किस तरीके से आपको कन्विंस करना है। ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि प्यार प्यार से आपको लगता है ना थोड़ा ये करते हैं, कहीं प्यार प्यार से मैनिपुलेट करना, प्यार प्यार से अपनी चीज़ों को मनवा लेना, आपको कन्विंस कर लेना, इमोशंस का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना। मैं मिसयूज़ ही बोलूँगी, क्योंकि अगर कोई किसी के इमोशंस को लेकर के उसको ना मैनिपुलेट कर रहा है तो वो यूज़ तो होगा ही नहीं। ठीक है, उपयोगी तो है नहीं।
अब इनको चीज ना अपनी कोई छुपानी होती या कोई चीज बाहर आने का इनका कोई डर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्टिक्स यूज करते हैं। ओके, ये आपको इमोशंस, आपके इमोशंस को ना अच्छी तरीके से समझते हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि आप जो हैं इनके साथ में काफी समय से इमोशनली इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अब इनके लिए आपको संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। उन्होंने इस रिश्ते को इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं, हो सकता है कि अभी भी चल रही हो, क्योंकि आप में से काफी लोग मुझे हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा, इनके जो एफर्ट्स के द्वारा ये आपके साथ हो सकता है बोलते रहते हैं कि आपके साथ में ये रहना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी हरकतें, इनके शब्द जो हैं वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और वो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों को ये भी सिचुएशन हो सकती है, जो ये रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो ये बहुत आगे तक मैं देख पा रही हूँ कि पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जो फैमिलीज है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, मतलब बहुत आगे तक का यहाँ पर आप दोनों ने सफर तय कर लिया है, ठीक है, जहां पर फैमिली भी इन्वॉल्व नजर आ रही है, ठीक है। या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अभी इन्वॉल्व होने वाली हो, मतलब बहुत सीरियस आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। एक जो दिल दुखाने का पैटर्न है ना, वो चलता ही चला जा रहा है, यहाँ पर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये व्यक्ति जानता है कि उसने आपको धोखे में रखा है, लेकिन खुले तौर पर इसे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, बातों को बहुत ही तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना चाहता है। ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहता है, इसकी ईगो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हर बात में कि हम ही खुद ही सही हैं और कोई तो सही हो ही नहीं सकता है। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना इसकी आदत बन चुकी है। ये व्यक्ति इस समय सोच रहा है कि सच्चाई भी छुपी रहे, आप भी माने रहें, आप भी इसके अंडर में रहें, कंट्रोल में रहें, और इसकी जो इमेज है वो भी खराब ना हो, ठीक है। स्थिति इस समय बहुत स्टक सिचुएशन में दिख रही है, ना तो ये आपको पूरी तरीके से सही तरीके से ट्रीट कर रहा है और ना ही आपको छोड़ रहा है। मतलब एक ना आपको मझधार में फंसाए हुए है ये इंसान। ये रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन अपने नियमों पर, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने शर्तों पर। आप भविष्य देख रहे थे इस रिश्ते में, लेकिन इनकी एनर्जी वैसी नहीं है। इनकी जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत ठंडापन, कभी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, कभी लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में दिख रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाना, कभी पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर देना। रिश्ता ऊपर ऊपर से चल रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, और ये बात आप कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहे हैं, ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है, काम के बहाने, बिजी होने के बहाने, बिजी होने का ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, हम बाद में मिलेंगे, बाद में बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, किसी थर्ड पर्सन का इन पर असर है और वो इनके फैसलों को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कई बार आप सोचते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं, लेकिन चाह करके भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जेटिक कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, इस व्यक्ति से बहुत गहराई तौर पर जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि डिटैचमेंट कभी भी आसान आपको नहीं लग रहा है। अगर ये रिश्ता आपके लिए मेंटल टॉर्चर बन चुका है, अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं इस रिश्ते की वजह से, अगर आपकी ज़िंदगी के बाकी जो एरियाज है इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको रुक करके शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से, बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, लेकिन आंख बंद करके भी
सहन ना करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस व्यक्ति से एकदम क्लियर और डायरेक्ट बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है और इस समय सिर्फ अपने बचाव के बारे में सोच रहा है, अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद है कि इस रीडिंग ने आपको बहुत कुछ क्लैरिटी ज़रूर दी होगी। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ा सा भी जुड़ाव महसूस हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।